प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय गणित पाठ 2 भिन्न और दशमलव कार्यपत्रक हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। छायांकित भागों को भिन्न के रूप में समझो और लिखो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ एक वर्ग है, उसके 4 भाग किए हुए हैं, छायांकित भाग और पूरे कुल भाग। तो कुल तो नीचे लिखने हैं 4 और छायांकित कितना है 1। तो 1/4 भिन्न बन गई यहाँ पर। ठीक है, आगे वाला जो दो है उसमें 2 भाग किए एक वृत्त के, तो नीचे 2 लिखा जाएगा और ऊपर 1 लिखा जाएगा। आधा भाग रंगा हुआ है, 2 में से 1 रंगा हुआ है। आगे वृत्त के 3 भाग है तो 3 नीचे लिखा जाएगा और 2 ऊपर लिखा जाएगा। तो 2/3। ठीक है, आगे है यहाँ पर, ये देखो, ये पूरा ही रंगा हुआ है, मतलब 4/4, 4/4 को 1 लिख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर दूसरे वृत्त के 4 भाग हैं इसके और 1 रंगा हुआ है, तो ये जो है वो 1 सही 1/4 बन गई। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ 2 जो त्रिभुज है पूरी तरह से रंगी हुई है और तीसरी जो त्रिभुज है उसके 2 भाग आधा रंगा हुआ है, तो यहाँ 2 तो पूरा लिखेंगे, 2 पूरी रंगी हुई है, इधर 2 और यहाँ 1। तो 2 सही 1/2 यहाँ पर भिन्न बन जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या है, देखो 2 पूरी रंगी हुई है तो 2 यहाँ लिखी जाएगी और यहाँ इसके 4 भाग हैं और 4 में से कितना रंगा हुआ है, चौथे इस वृत्त के अंदर। ठीक है, तो 2 सही 1/4 भिन्न यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, दोबारा से हम 1 मिनट पीछे चला गया, ये रहा, ये कर रहे थे हम यहाँ पर नीचे। 1 मिनट, नीचे यहाँ 4 ऊपर 1 रंगा हुआ है, ये 2 पूरे रंगे हैं तो 2 यहाँ आएंगे, 2 से 1/4। यहाँ देखो 1 2 3 ये पूरे और आगे वाले में 3 भाग हैं इसके और 1 भाग रंगा हुआ है, तो 3 से 1/3। ठीक है, आगे दी गई, नीचे दी गई भिन्न संख्याओं की आकृति को रंग भरकर प्रदर्शित करें। तो पहला जो है ये यहाँ पर 3/4 लिखा हो, तो मतलब कितनों में रंग भरना है, 4 में से 3 में रंग भरना है। तो इसमें रंग भर देंगे, इसमें रंग भर देंगे और इसमें रंग भर देंगे। ठीक है, आगे है 2 सही 1/4, तो ये 2 तो पूरे भर दो इधर वाले और इसमें 1 कोई भी आप भर दो। ठीक है, 2 से 1/4 बन जाएगी। इसमें भी क्या है, 2 पूरे भर दो, नीचे 2 से 1/2 लिखा हुआ है तो 2 पूरे भर दो और यहाँ पर इसको आधा भर दो इस तरफ से। ठीक है, कर लोगे, ये आधा भर में रंग भरना है। इसके बाद में 1 सही 3/4 है तो इसको तो पूरा भर दो, इसमें तो कोई चक्कर नहीं, कोई भाग नहीं करना। इसमें आपको क्या करना है, 4 एक जैसे भाग करने ऐसे और उसमें से कितना रंगना है, 3 भाग रंगने हैं। तो ये रंग देना है, ये रंग देना है और ये रंग देना है। ठीक है, तो 1 सही 3/4 बन जाएगी। आगे है पढ़ो और समझो। पढ़ो और समझो। नीतू और मीरा अच्छी सहेलियां हैं। नीतू स्कूल में 3 सेब लेकर आई। नीतू और मीरा ये सेब मिलकर खाएंगी। नीतू और मीरा ने सबसे पहले एक एक सेब खाया, फिर तीसरे सेब के 2 बराबर हिस्से आपस में बांट लिए। क्या आप बता सकते हैं नीतू और मीरा प्रत्येक को कितना सेब मिला? तो प्यारे बच्चों, दोनों को एक एक तो मिला। अब देखो कितने भाग किए थे दोनों ने, यहाँ पर पहले इधर लिख लेते हैं। दोनों को 1 मिला, इसको भी 1 मिला। ठीक है, अब दोनों ने कितने भाग किए, 2, तो 2 में से 1 भाग इसे मिला, 1 भाग इसे मिला। ठीक है, 1 से 1/2, 1 से 1/2, यानी 1 पूरा और आधा सेब मिला। ठीक है, तो ऐसे बन जाएगा। नीतू और मीरा तीसरे सेब के 4 बराबर हिस्से करें तो प्रत्येक को कितना हिस्सा आएगा? तीसरे सेब के 4 बराबर भाग करें तो 4 भाग करें 2 उसके आ जाएंगे, तो इसको काटेंगे पूरा, एक पाड़े से 2 1 2, 1/2 आधा ही आ रहा है, तो इधर भी 2 में से 4 आए तो इसको भी काटेंगे, मतलब आधा सेब ही आ रहा है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, पढ़ो और पढ़ाओ।
पढ़ो और पढ़ाओ। राहुल के घर पर पिज़्ज़ा आया। राहुल की माँ ने पिज़्ज़ा के 4 बराबर हिस्से किए। उसे राहुल के भाई, राहुल के पिता और श्याम में बांट लिया। तो क्या आप बता सकते हैं कि राहुल को पिज़्ज़ा का कितना हिस्सा मिला? तो देखो, राहुल की माँ ने पिज़्ज़ा के 4 बराबर किए, जिसमें उसे राहुल, राहुल के भाई, राहुल के पिता और श्याम 4 हैं। तो राहुल को कितना पिज़्ज़ा मिला? राहुल का बताना है। किसका बताना है? राहुल का। तो राहुल को 4 भाग किए थे और 4 में से 1 भाग मिला था, मतलब 1/4 भाग मिला। ठीक है। आगे छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न लिखी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो क्या है, 2 भाग रंगे हुए, 3 भाग किए हुए इसके। तो भिन्न क्या बन जाएगी? 3 में से 2 रंगे तो 2/3। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल भाग हैं। और 8 में से रंगे हुए कितने हैं? कितने रंगे हुए? यहाँ पर 6। 3 और 3 6। तो ये काटना चाहो आगे तो काट भी सकते हैं इनको एक, यानी ये हो जाएगा 2 3 6, ये हो जाएगा 2 चौके 8, यानी 3/4 भिन्न बनेगी इसकी। ठीक है। इसमें क्या है देखो, वही 8 भाग हैं, 4 रंगे हुए हैं। या इसको अगर और शॉर्ट करें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1/2 मतलब 2 में से 1 भाग रंगा हुआ है। यहाँ पर देखो ये 2 तो पूरे रंगे हुए हैं, 2 तो पूरे रंगे हुए हैं। और आगे जो है वो क्या है? 1/2 1/2 किए हुए हैं। तो या फिर ऐसे कर लेते हैं हम, टोटल कितने भाग हैं? 4 और 2 6, और कितने में से? 8 में से रंगे हुए। ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे 6/8। ठीक है, 6 भाग 8 भागों में से रंगे हुए हैं। आगे निम्न में यदि कोई गलती हो तो पहचानिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर गलती है तो पहचानिए। क्या ये बराबर भाग किए हुए हैं? भिन्न सही है तो गलत है। हाँ, क्या 1/4 सही है? नहीं, भिन्न सही नहीं है। ये भी सही नहीं है क्योंकि बराबर भाग नहीं किए हुए। आगे दी गई दी हुई भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए। 1/4 का मतलब 4 भागों में से 1 भाग रंगना है। यहाँ पर 3/4 का मतलब ये 3 भाग रंग दो, 1 खाली छोड़ दो कोई भी। यहाँ पर ये 3 भाग रंग दो 8 में से। आगे है संख्या जिसे अंश बटार के रूप में लिखा जा सकता है। जहाँ अंश धनात्मक पूर्णांक या शून्य हो तो हर पूर्णांक को उसे खाली स्थान कहते हैं, तो उसे भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न। क्या कहते हैं? संख्या जिसे अंश हर के रूप में लिखा जाता है, जहाँ अंश धनात्मक पूर्णांक या शून्य हो, हर धनात्मक पूर्णांक को उसे कहते हैं तो भिन्न कहा जाता है। भिन्न अंश बटार के रूप में लिखी जाती है। तो ये 1/4 भिन्न है, एक अंश है, यहाँ पर हर 4 है। निम्न भिन्नों में अंश और हर बताएं। तो यहाँ पर अंश ऊपर वाले, इसमें 57 है, इसमें 3 है, इसमें 31 है, इसमें 11 है, इसमें 5 है, इसमें 51 है। यहाँ पर हर 65 है, 4 है, 8 है, 6 है, 4 है। तो नीचे वाले हर होते हैं। तो इसमें देखो खाली वह संख्या जो एक संपूर्ण के भाग को दर्शाती है। इससे हमें हर से पता चलता है कि पूर्ण को कितने बराबर भागों में बांटना है। अतः खाली स्थान में अंश हमेशा हर से छोटा होता है। तो खाली स्थान में उचित भिन्न जो होती है, उचित भिन्न इस खाली स्थान में आएगा। उचित भिन्न में अंश हमेशा हर से छोटा होता है, तो ये उचित भिन्न है। 1/2 3/4। ठीक है। आगे है गीता स्कूल में 3 सेब लेकर गई। वे इन्हें दो प्रकार से बांट सकती है। पहला तरीका, 2 सेबों के आधे आधे हिस्से कर लिए जाए तो कुल कितने हिस्से हो गए? तो गीता स्कूल में 3 सेब लेकर के 2 प्रकार के हिस्से बांट सकती है। 2 सेबों के आधे आधे भाग किए, हिस्से कर लिए, 2 सेबों के आधे ऐसे, तो यह कुल कितने हिस्से हो गए? तो एक तो हो गया पूरा सेब, और दूसरे 4 भाग कर लिए, तो ये हो गया। यानी एक तो पूरा सेब पड़ा है और 4 हिस्से उसके हो गए। तो 2 सेबों के आधे हिस्से किए, तो यह कुल कितने हिस्से हैं?
तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, 1/1/2, इसका मतलब 3/2 का। तो ये 3 भाग कर रखे हैं। बच्चों, वे भिन्न जिसमें हर अंश हर से बड़ा होता है उन्हें क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं। उन्हें कहते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, जैसे ये अनुचित भिन्न है, ठीक है। आगे है, गीता और मीता ने सबसे पहले एक सेब खाया, फिर तीसरे सेब के 2 बराबर हिस्से आपस में बांट लिए। तो गीता के पास 1.5 और मीता के पास भी 1.5 सेब हो गया, ठीक है। ऐसी भिन्न को हम खालिस्तान कहेंगे, तो ऐसी भिन्न को हम मिश्रित भिन्न कहेंगे। कौन सी भिन्न कहेंगे, मिश्रित भिन्न, जो सही रूप में लिखी हुई ऐसे, जैसे 1/1/3, 1/1/2, ये क्या है, मिश्रित भिन्न है। संख्या रेखा पर भिन्न, क्या आप संख्या रेखा पर 1/2 को दर्शा सकते हैं, बिल्कुल दर्शा सकते हैं। यहाँ 0 और यहाँ क्या है 2, और 2 के बीच में भाग कर लो तो यहाँ क्या होगा, 1/2 होगा। आइए एक संख्या रेखा खींचे, क्या हम इस पर 1/2 दर्शा सकते हैं, बिल्कुल दर्शा सकते हैं। जवाब को पूरा करो। हम जानते हैं कि 1/2 संख्या 0 से बड़ी है और 1 से छोटी, इसलिए हम 0 और 1 के बीच में स्थित है। ये कहाँ आई थी, बीच में चाहिए, क्योंकि हम 1/2 को दर्शाने के लिए 0 और 1 के बीच की दूरी को 2 बराबर भागों में बांटा था। बीच का भाग 1/2, तो ये 1/2 हमने ऐसे ही तो किया था। हमने यहाँ पर ऐसे देखो, ये 0 और यहाँ पर हमने 1 लिया था और इसके 2 भाग किए, तो यहाँ क्या हो गया, 1/2। एक संख्या रेखा खींचें, क्या हम इस पर 1/3 दर्शा सकते हैं। तो संख्या रेखा खींचो, ये 0 और ये यहाँ पर 1, तो अब की बार इसके कितने भाग कर लो, 3 भाग कर लो। तो 1/3 दिखाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/3, इस जगह 1/3 हो जाएगा, ये वाला भाग, ठीक है। तो देखो संख्या रेखा पर 1/3 को दर्शाना, 0 और 1 के बीच दूरी को 3 कितने बराबर भागों में विभाजित किया, 3। तो देखो यहीं पर तो दिखाया था 1/3। क्या हम 2/3 को इस संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। 2/3 को इस संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, बिल्कुल दर्शाया जा सकता है। यहाँ पर हो जाएगा 2/3। क्या संख्या रेखा पर 1/4, 2/3 दर्शाया जा सकता है, बिल्कुल। तो यहाँ क्या करो आप, एक संख्या रेखा खींच लो 0 और यहाँ 4 को 1 को 4/4 लिख लो, तो 1, ये 4 भाग हो गए। यहाँ तो 1/4 है, यहाँ 2/4 है, यहाँ 3/4 है, हो गया। तो यहाँ इसका मतलब 1 है। तो आगे है, संख्या रेखा पर क्या ये दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। यहाँ 0, यहाँ 1, 1 को हम 5/5 लिख ले, काटेंगे तो 1 ही आता है। तो अब इसके भाग कर लो, 1, 2, 3, 4, 5 भाग हो गए। तो यहाँ 1/5 है, यहाँ 2/5 है, यहाँ 3/5 है, यहाँ 4/5 और ये 5/5 है ही। जांच कीजिए क्या यह भिन्न तुल्य है। ये 1/2, ये 2/4, इसको अगर काटेंगे एक पाड़े से कट जाएगा, 2 एकम 2, तो 1/2 आ रहा है, ठीक है, ये इसके तुल्य है। इसको भी अगर काटते हैं तो 1/2 आता है, तो हाँ तीनों तुल्य हैं। जांच कीजिए क्या भिन्न तुल्य हैं, बिल्कुल। इसका पहले का भी 1/2 आता है, ये भी 1/2 है, और ये 2/4 का मतलब 1/2 है। ये क्या है, ये नहीं है, इसमें सही तरीके से पार्टीशन नहीं किए हुए। ये है, ये 4/8 है, तो ये 4/8 का मतलब 1/2, इसका मतलब भी 1/2, तो ये नहीं है, बाकी हैं, तीनों हैं। निम्न भिन्नों को सरलतम रूप में बदलो। सरलतम रूप में बदलने का मतलब क्या है, जैसे 10/15 को बदलना है, तो एक पाड़े से काट दो, दोनों को 5 दूनी 10, 5 तिये 15, तो सरलतम रूप 2/3 आ गया इसका। तो इसका बदल दिया हमने। इसको हम क्या लिखेंगे, 2 को एकम 2, 2 तिये 6। इसको भी बदल सकते हैं, कोमा 3 एकम 3, 3 तिया 9। इसको भी बदल सकते हैं, एक पाड़े में आते हैं 4 एकम 4, 4 पंजे 20। इसको भी बदल सकते हैं, 4 तिये ये आएगा 3 के पाड़े में, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, ठीक है। ये 2 के पाड़े में आते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। इसको भी बदल सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। आगे वाले को 5 एकम 5, 5 चौके 20, सबको बदल दिया, ठीक है।
इसके बाद में भिन्नों की तुलना। बच्चों, क्या तुम बता सकते हो कि इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी? तो यहाँ 1/2 1/4 में कौन सी बड़ी है? तो देखो, मैं संख्या रेखा का प्रयोग करके आपको बताऊंगा। ये 0 है, ये 1 है, तो हमने क्या किया था, इसके 4 बराबर। यहाँ तो 1/2 होता है या मैं, और यहाँ 1/4 होता है। तो बताओ कौन सी? 1/2 बड़ी है, 1/2 छोटी नहीं, छोटी और 1/4 बड़ी। ये राहुल तो गलत है, ये बड़ी आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये छोटी नहीं, ये होती है छोटी। मीरा 1/4 छोटी है और 1/2 बड़ी है, तो मीरा सही बोल रही है, ये सही बोल रही है। राहुल और मीरा में कौन सही है? तो मीरा सही है, मीरा सही है। इस चित्र में दिए गए स्थिति का अवलोकन करें, कौन सी भिन्न छोटी और कौन सी बड़ी? तो यहाँ पर तो 1/2 ये बड़ी है, और यहाँ पर 1/4 लिखा है, तो ये छोटी है, ये छोटी है। यहाँ पर 1/4 लिखा है, तो ये छोटी है, 4 में से एक टुकड़ा और 3 में से एक टुकड़ा, ये बड़ी है। तो कैसे देखते हैं? अगर अंश बराबर हो, इसका अंश भी 1 है और इसका अंश भी 1 है, अंश बराबर हो तो नीचे वाला हर देख लेते हैं, हर जिसका बड़ा होता है वो छोटी होती है। अगर अंश बराबर हो तो हर बड़ा वो छोटी, वह छोटी। पहचान करने का तरीका क्या? आइए अब निष्कर्ष कैसे निकला कि कारण सहित उत्तर दें। यहाँ पर देखो क्या है, ये भिन्न जो बनेगी वो बनेगी 4/8, ये बनेगी भिन्न 6/8, ये बनेगी 4/8 और ये बनेगी 1/8। तो इसमें क्या है, अब देखो हर सब के बराबर हैं, हर सब के बराबर हैं। अब जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी होगी, तो मैं सबसे पहले 6/8 लिख दिया। इसके बाद में यहाँ पर मैंने लिख दिया 4/8, 4/8, तो ये भी 4/8 है, दोनों बराबर हो जाएंगी। ठीक है, ये 4/8 और ये 4 बराबर हैं, इससे छोटी 1/8 है। ठीक है, अगर हर बराबर हो तो अंश बड़ा तो भिन्न भी बड़ी। ठीक है, आगे देखो, इसका मतलब 1/2 सही है, इसका मतलब 1/3 सही है, इसका मतलब 1/4, 1/5। तो यहाँ आपको क्या लिखना है, सबसे बड़ी बतानी है। तो देख सकते हो 1/2 है, इससे रंग से भी आप निशान में आप देख सकते हो छोटी होती जा रही है। तो ऐसे व्यंजन के हर समान होने क्या कहते हैं? ऐसे व्यंजन के हर समान होते हैं क्या कहते हैं? तो ये कहलाएगी समान हर वाली भिन्न, और ये कहेगी कहेगी समान अंश वाली भिन्न, समान अंश वाली भिन्नें। ठीक है, आगे चलते हैं। भिन्नों का योग और व्यवकलन। भिन्नों का योग और व्यवकलन। महक का जन्मदिन है, महक ने जन्मदिन पर केक काटा, उसकी माताजी ने केक के 8 बराबर भाग किए, उसमें से 2 भाग महक ने, 5 भाग महक की सहेलियों ने खाए। क्या आप बता सकते हैं कि महक और उसकी सहेलियों ने मिलाकर कितना केक खाया और शेष कितना? तो यहाँ देखो, उसकी माताजी के 2 भाग महक ने खाए, तो 2/8 लिख लो, ये महक ने खाए। उसने 2 भाग महक ने और 5 भाग की महक की सहेलियों ने, तो मतलब 5/8 भाग उसकी सहेलियों ने खा लिए। कितना भाग उसकी सहेलियों ने मिलकर कितना भाग, कैसे कितना केक बचा? तो यहाँ पर देखो, अगर इनको दोनों को जोड़ें, 2/8 में 5/8 जोड़ें, तो हर अगर समान हो तो सीधा ही जोड़ा जाता है। 8 नीचे लिखो, 5 और 2 7, 7/8। तो अब महक और सहेलियों ने जो भाग खाया वो 7/8 लिख दिया, तीसरे भाग का उत्तर। अब शेष जो बचा वो मैं यहीं लिख रहा हूँ, शेष जो बचा वो 7/8 था। टोटल 8 भाग थे, 8/8 थे, 8 में से कितना गया? 7/8, 7/8 गया, तो 1/8 बच गया। कितना बच गया? 1/8।
समान भिन्नों को जोड़ना और घटाना, समान भिन्नों को जोड़ना और घटाना। तो यहाँ पर देखो 1/9, 1/9 क्या हो गया, 2/9 हो गया। इसी प्रकार से आगे क्या है, 1/12, 1/12 है तो नीचे 12 लिखेंगे, 3/12 हो गया। तो आगे निम्न भिन्नों को छायांकित कीजिए। तो ये 4/4 का मतलब पूरी ही रंगनी है। ये 2/4 का मतलब इसके 2 बराबर भाग करके यहाँ से रंगने हैं। ठीक है, इसके ऐसे 4 भाग कर लो। 4 का मतलब इसको 1/2 ही है, आधा रंग दो, इसको भी आधा रंग दो। ठीक है, तो 4/4 में से 2/4 गया तो 2/4 ही बचेगा, आधा भाग बच जाएगा। ठीक है, हल कीजिए। तो 1/8 और 1/8 क्या हो जाते हैं, 2/8। यहाँ पर देखो हर समान है तो नीचे तो 7 ही रहेगा, 4 में से घटाना है, यहाँ पर 4 में से 2 गया 2, यहाँ पर हर समान है तो 15 ही रहेगा, 4 में से 3 गया 1, यहाँ पर 9 है, दोनों जुड़ाएंगे 3/9 हो जाएगा। यहाँ पर 8 है, ऊपर 0 जमा 1 तो 1 का 1 ही रहेगा। असमान भिन्नों को जोड़ना और घटाना, असमान भिन्नों को जोड़ना और घटाना। तो इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, पहले हमें हर बराबर करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, हर बराबर करने पड़ेंगे। तो इसके 5 से इसको दोनों को गुणा कर देंगे, 5 1 5, 5 3 15, प्लस में इसके 3 से इन दोनों को, इस आगे वाले के दोनों को कर देंगे, 3 1 3, 3 5 15। अब यहाँ 15, 5 और 3 8, क्या आ जाएगा 8/15। इसी तरीके से आगे वाले का करेंगे, आगे वाला करते हैं। तो यहाँ देखो इसके 3 से आगे वालों को गुणा, इसके 2 से इन दो, तो इसको करते हैं 2 चौके 8, ये हो जाएगा 2 3 6 प्लस ये हो जाएगा 3 1 3 और 3 2 6। अब जुड़ जाएगा 8 और 3 11 ये हो जाएगा 11/6। तो इसी तरीके से अब इनको घटाना है, तो ये हो जाएगा 5 1 5, 5 3 15, माइनस में ये हो जाएगा 3 1 3, 3 5 15। तो कितना बच जाएगा, 2/15। ठीक है, यहाँ पर इसके 2 से इसको गुणा, 2 चौके 8 और 2 3 6, माइनस में ये 3 1 3, 3 2 6, तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर 5/6 बच जाएगा। यहाँ पर माइनस करना है तो क्या लिखा है, रोहित बाजार से चावल के पैकेट खरीद कर लाया। इस चावल के पैकेट पर 1.5 किलोग्राम, इसका मूल्य 90.40 रुपये है। तो बच्चों हम अपने दैनिक जीवन में दशमलव से परिचित हैं क्या? तो प्यारे बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे की क्लास में इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम दशमलव का ज्ञान सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज हमने जो पढ़ा है वो आपको समझ में आया है। धन्यवाद।